देखिए, अगर कॉन्ग्रुएंसी के पहले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग कॉन्ग्रुएंसी के पहले पार्ट को ज़रूर देखिए, अगर आप अच्छी तरह से कॉन्ग्रुएंसी का बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो। देखिए, अब हम लोग लेते हैं बुक के कुछ क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, ये आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर। ठीक है, कह रहा है इफ़ येस स्टेट द प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई देम। तो देखिए हम साफ देख सकते हैं, ये 2 सेंटीमीटर की साइड है और इसमें भी एक 2 सेंटीमीटर की साइड है, और ये 2.8 सेंटीमीटर यहाँ भी है और इस ट्राइंगल में भी 2.8 सेंटीमीटर है, और जो ये साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है और इसमें भी जो ये साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो जो साइड का मेजरमेंट इसका है, ठीक है ना, और इस ट्राइंगल में भी वही मेजरमेंट आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक, और जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो यूज हो रही है साइड साइड साइड। ठीक, तो यस साइड साइड साइड। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है 1 दिख रहा है, ये तो यानी कि जो ये साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक, और जो ये साइड है वो इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 42 दे रहा है, यहाँ 48 दे रहा है, लेकिन ये दोनों एंगल नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन देखो ध्यान दो, 48 और 42 अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो बाकी का जो एंगल बचा वो भी 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राई एंगल 180 होता है, यानी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो 180 आता है। तो जब 90 इन दोनों को मिला करता, जो तीसरा एंगल बचा वो भी 90 हो जाएगा, और 90 इसमें भी दिया हुआ है कि नहीं यहाँ पर ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल थी और ये साइड इसके इक्वल थी, और एक जो हमारे पास ये है एंगल राइट एंगल है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा यस, और सिमिलर की जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो RHS यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस इक्वल है, और आर यानी राइट एंगल इक्वल है, और दोनों में से कोई एक साइड इक्वल है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर की साइड यहाँ भी है और 3 सेंटीमीटर की साइड यहाँ पर भी है। ठीक, लेकिन और एंगल 40 डिग्री है, यहाँ एंगल 40 डिग्री है, यहाँ एंगल 60 है, यहाँ पर एंगल 80 है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, 65 डिग्री एंगल 65 डिग्री एंगल है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है ये साइड और इस साइड के बीच में एंगल आया हुआ है ये। ठीक है, तो इस साइड और इस साइड के बीच में ये एंगल आया हुआ है, तो अगर ये एंगल 65 देता तो ये एंगल इसके सिमिलर हो जाता, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाता। तो ये क्या है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। इधर आते हैं, देखिए ये 50 दे रहा था, ठीक, और ये आपको 90 दे रहा है। तो जब ये 50 हो गया, ठीक, तो ये जो ये एंगल बचा ये आपका 40 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। 40 और 50 90, और 90 है 180, तो 40 डिग्री ये था आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि ये हाइपोटेनस है, तो जो हाइपोटेनस है हाइपोटेनस के इक्वल है, और राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है कि नहीं यहाँ पर जो है। क्लियर। और देखिए यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल भी है कि नहीं, तो ये 50 और 40 के जो बीच की साइड है वो आपकी इक्वल है, तो इसमें राइट एंगल नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें 2 एंगल्स दे रहा है, सिर्फ 1 साइड दे रहा है ना। अगर 2 साइड्स दे रहा होता, एक हाइपोटेनस और एक साइड दे रहा होता, तो वहाँ पर RHS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर 2 एंगल्स दे रहा है, एक 50 डिग्री और 40 डिग्री, और उसके बीच की साइड दे रहा है, तो 50 डिग्री 40 डिग्री उसके बीच की साइड दे रहा है, तो ये आपको हो जाएगा एंगल साइड एंगल, तो यस एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास 6 वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और 8.3 सेंटीमीटर, वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी है, 8.3 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। ठीक,
और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल दे रहा है। तो इन दोनों साइडों के बीच का एंगल दे रहा है, यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हुई और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हुई, और ठीक है ये एंगल और ये एंगल क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। ठीक, तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यस, क्लियर। देखिए हम क्वेश्चन बुक के एक एग्जाम्पल को लेते हैं। इसमें कह रहा है पॉइंट पी बाइसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी। तो ये पी पॉइंट था और ये एक ए बी लाइन है और एक ये सी डी लाइन है। ठीक, तो ये पी पॉइंट है, ये ए बी और सी डी लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें प्रूफ करना है कि ए पी सी, यानी कि जो आपका ए पी सी ट्राइंगल है, ये एंगल बी पी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी डी। तो देखिए बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो जब ये पी पॉइंट इस लाइन को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये ए पी इजकल टू पी बी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, ए पी इजकल टू पी बी लिख दिया यहाँ पर। ठीक, क्यों, क्योंकि पी बाइसेक्ट कर रहा था ए बी को और सी डी को भी कर रहा बाइसेक्ट, यानी कि इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका सी पी इजकल टू पी डी हो जाएगा, सी पी इजकल टू पी डी हो गया। ठीक, और जो ये एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल सी पी ए। ठीक, इन्होंने ए पी सी लिखा हुआ है, चाहे आप ए पी सी लिख दो या आप सी पी ए लिख दो, बात वही है। तो एंगल ए पी सी किसके इक्वल है, एंगल बी पी डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं यहाँ पर ये। तो आप देख रहे हैं साइड एंगल साइड हमने दिखा दिया। तो जब साइड एंगल साइड दिखा दिया तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, प्रूव हो गया। अगर आगे कहता कि दिखाओ कि ये एंगल इसके इक्वल है, अगर ये कह देता कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अपने आप हो जाएगा बाई सी पी सी टी सी। ठीक, और जो ये एंगल सी है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी सी। ठीक है, पर ये और ये जो आपकी ए सी साइड है ये आपकी बी डी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, फिलहाल इसमें नहीं कह रहा था, लेकिन अगर कह रहा होता कि ये ए सी ए बी डी के इक्वल है, प्रूफ करना है यहाँ पर, तो हम क्या करते, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और लास्ट में क्या कर देते, ए सी इजकल टू बी डी बाई सी पी सी टी सी। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि ये जो आपका बी डी है ये आपका बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए बी सी का। ठीक है, तो ये जो बाइसेक्टर होता है ये एंगल को टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये जो बी डी बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो ये आपको जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है ये दोनों आपके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, और आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी इन बी डी परपेंडिकुलर्स पी ई एंड पी एफ आर ड्रॉन टू ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये कह रहा है पी ई और ये पी एफ क्या है, ये परपेंडिकुलर्स हैं। ये जो पी ई है ये आपका ए बी पर परपेंडिकुलर है और ये जो पी एफ है ये आपका बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर्स होते हैं ये आपके 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी आपका 90 का हो जाएगा, ये भी आपका 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा प्रूफ दैट ट्राइंगल बी ई पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ पी। ठीक है, और दूसरी चीज हमें ये दिखाना है कि पी ई इज इक्वल टू पी एफ। क्लियर, तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, एक ट्राइंगल बी ई पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ पी, और एक चीज ये दिखानी है कि पी ई इक्वल टू पी एफ। तो हम क्या करें, हम ट्राइंगल बी ई पी को बी एफ पी के कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। इन दोनों एंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो ये पी ई इक्वल टू पी एफ अपने आप हो जाएगा, ये आपका जो है।
चलिए देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल बी ई पी एंड ट्राइंगल बी एफ पी। ठीक, तो दो ये एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन में है आपका। क्या है? ये आपका गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि जो आपका BD है ये क्या करता है? ये आपका बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल ABC को। ठीक, ये रीजन आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक चीज मैंने दिखा दी इसमें। दूसरी चीज आप देख रहे हैं जो 90 डिग्री है ये इसके इक्वल है कि नहीं है? 90 डिग्री का जो एंगल है वो आपका इसके इक्वल है यहाँ पर, यानी कि एंगल BEP इज इक्वल टू एंगल BFP। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है ना? दो चीजें हो गई। और देखिए इसी में तीसरी चीज आप क्या देख रहे हैं? ये BP कॉमन है। ये जो BP है इस ट्राइंगल में भी है और जो BP है इस ट्राइंगल में भी है ना? तो यहां पर आपका आ जाएगा BP इक्वल टू PB। ये आपकी क्या है? ये है आपकी कॉमन। ठीक, तो क्योंकि यहां पर आपने तीन चीजें दिखा दी, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में तीन चीजें आपने दिखा दी, तो यहाँ पर जब तीन चीजें मैंने दिखा दी हैं तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, सो ट्रायंगल BEP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFP। क्यों? बाई साइड, सॉरी बाई एंगल साइड। ठीक है भाई, ये एंगल साइड, एंगल साइड, है ना? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज हुआ है? इसमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज हुआ है एंगल साइड। तो जब ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट मैंने दिखा दिया तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक, इसी के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था कि आपका PE इक्वल टू PF है। क्या कह रहा था? कह रहा था जो PE इक्वल टू PF है तो बाय CPCT PE इक्वल टू PF हो जाएगा। तो यहां लिख दो आप, बिकॉज ट्राइंगल BEP is congruent to triangle BFP। ठीक, सो क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपका? PE इज इक्वल टू PF। कैसे हो गया यहाँ पर? ये आपका हो गया बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो ये चीज़ अपने आप आ गई। ठीक है ना? चलिए ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कंप्लीट द स्टेप्स इन ईच प्रूफ। हमें यहाँ पर ये आपको फिगर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये आपका इसके इक्वल है। ठीक है, और ये जो BC की लाइन जा रही है ये आपकी कॉमन है ना? ये कॉमन है, तो जो BC की लाइन है इस ट्राइंगल में भी काम करेगी और जो BC की लाइन है इस ट्राइंगल में भी वर्क करेगी, है ना? तो दो ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं, एक BABC बन रहा है और एक आपका बन रहा है यहाँ पर ये DBC। ठीक, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक हमारा बन रहा है ABC और एक बन रहा है हमारा DBC। तो यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है गिवन AB इक्वल टू BD, जो मैंने बताया अभी, है ना, और AC इक्वल टू DC। और प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो ABC है, जो ट्राइंगल आपका ABC है, DBC के क्या है? आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है AB इक्वल टू BD,
भाई ए बी इक्वल टू गिवन में, तो यहाँ पर गिवन आ जाएगा। भाई गिवन में है ए बी इक्वल टू बी डी, तो यहाँ गिवन आ जाएगा। फिर कह रहा है ए सी इक्वल टू डी सी, वो भी गिवन में है आपका, ए सी इक्वल टू डी सी, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब कॉमन कह रहा है तो कॉमन आपका यही हो जाएगा, बी सी इक्वल टू सी बी, चाहे बी सी इक्वल टू बी सी लिखिए या फिर बी सी इक्वल टू सी बी लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू सी बी कॉमन था आपका। ठीक, तो आपने तीन चीज़ें दिखा दी, क्या दिखा दी, साइड 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 साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ हुआ है इसमें, इसमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ हुआ है साइड साइड साइड। तो यहाँ पर आपका जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये आपका डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई साइड साइड साइड। ठीक है, देखिए फिर उसी में कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये आ गया, कह रहा है एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, यानी कि जो एंगल बी है ये एंगल जो है इसके इक्वल है, गिवन में है। और कह रहा है डी सी इज पैरेलल टू ए बी, यानी जो डी सी है वो आपके ए बी के पैरेलल है। ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, है ना, ये हमें दिखाना है। तो एंगल बी, अभी मैंने बताया एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, रीजन हो जाएगा गिवन, क्वेश्चन में दिया जा रहा था हमें। फिर कह रहा है डी सी ए, तो आपको ये डी आ गया, ये सी आ गया और ये आपका ए आ गया, है ना। तो यहाँ डी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी हो जाएगा, क्योंकि जो ये एंगल होता है ये एंगल इसके इक्वल होता है, क्योंकि ये आपकी पैरेलल थी। डी सी क्या था, डी सी आपका ए बी के पैरेलल है, तो ये आपके ऑल्टरनेट, है ना, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके हो जाएंगे ये। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी सी ए इज इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, यानी ये वाला एंगल दे रहा है आपको, किसके इक्वल है, ए सी बी के। तो आपको यहाँ पर ए सी बी, यानी ये इसके इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो ये भी क्या हो गया, आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, क्लियर। फिर कह रहा है ए सी इक्वल टू ए सी, ए सी इक्वल टू ए सी। तो ए सी तुम्हारी कॉमन थी, यहाँ पर ये ए सी हमारी क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर आ सकता है कॉमन, है ना। तो ये जो बना हुआ है यहाँ पर ये आपका ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये एंगल था आपका इसके इक्वल था, है ना, और जो ये एंगल है इसके इक्वल है, और ये जो आपका ए सी जा रहा है ये आपका कॉमन है, तो आपका बन गया एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप, या फिर आप चाहो तो साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका एंगल आया, ये एंगल इसके इक्वल था, जो ये साइड थी इसी के इक्वल थी, है ना, और जो ये एंगल आ गया तो इसके इक्वल हो गया। तो ये आपको हो गया एंगल साइड एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंसी आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो है एंगल 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 साइड, ये भी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये ट्राइंगल ए बी सी, यानी जो गिवन में था हमारा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी सी डी ए। ठीक है, और देखिए अगर आप ज्योमेट्री को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ज्योमेट्री में मेरा एक वीडियो बना हुआ है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उससे जो आपका ज्योमेट्री का बेस है वो क्लियर हो जाएगा, और जब तक वो बेस समझ में नहीं आएगा आपको ज्योमेट्री करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये समझ लो कि वो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये ज्योमेट्री की एबीसी है, इसलिए आप लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि जो आपका थोड़ा सा बेस है क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है ना, और यहाँ पर कह रहा है गिवन ए बी इक्वल टू ए डी, यानी कि आपको ए बी इक्वल टू ए डी ये दे रहा है आपको, ठीक है,
यानी ये साइड इसके इक्वल गिवन में है, और AC हमारा जो है कॉमन है ना। और कह रहा है जो BD है वो बाइसेक्ट है, ये जो आपका AC बाइसेक्ट है, कह रहा है जो AC है वो हमारा किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BD को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ADC हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये आपकी AC के इक्वल है, यानी कि कॉमन है हमारी, है कि नहीं यहाँ पर ये। तो AC इक्वल टू AD गिवन में था आपका ये, और BC इक्वल टू CD ये भी गिवन में है क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है, और AC इक्वल टू AC ये कॉमन था। ठीक, तो हमारा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, तो आप लिखोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC है बाय कॉन्ग्रुएंसी साइड 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 साइड। ठीक, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, इसमें कह रहा है AB परपेंडिकुलर BC, जो AB है BC पर परपेंडिकुलर है ना, और जो ये आपका EF जो आपका EF है वो आपका D पे परपेंडिकुलर है ना। तो गिवन दिया हुआ यहाँ पर ये, यानी कि 90 हो जाएगा आपका, ये भी 90 हो जाएगा आपका, ये भी 90 हो जाएगा। आगे कह रहा है एंगल A इक्वल टू एंगल F, है ना, एंड AB इक्वल टू EF, AB इक्वल टू EF। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, और ये AB इक्वल टू EF इक्वल है ना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल। क्लियर।